हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम इनसाइडर के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता ही है कि आपके यूपी पेट 2023 के एग्ज़ाम्स की डेट लग चुकी हैं। अब आपके पास टाइम बिल्कुल भी बचा नहीं हुआ है, तो आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पढ़िए और अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम आपके लिए यूपी पेट से संबंधित जो भी नए नए वीडियोस ला रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन आप सबको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आज हम आपको संविधान या फिर राजनीति विज्ञान से कह सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाने चल रहे हैं। ये क्वेश्चन हम बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस लाए हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप हमारे एक भी वीडियो को मिस मत कीजिए। और अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को बीच में स्किप करके बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 124। तो आपका एकदम परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में ही संविधान में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, यानी आपका सी वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन अनुच्छेद 112 ब्रैकेट में 29, अनुच्छेद 146 ब्रैकेट में 3, अनुच्छेद 148 ब्रैकेट में 6, उपयुक्त सभी। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई, जिसका आधार हमसे पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है उसका आधार क्या है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 368। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 32। क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 32 आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 143। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 233 में जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? भारत के न्यायवादी के नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 89। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में आपका भारत के महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 माहों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? फर्स्ट ऑप्शन 81 अनुच्छेद, सेकेंड ऑप्शन अनुच्छेद 82, थर्ड ऑप्शन अनुच्छेद 83, फोर्थ ऑप्शन अनुच्छेद 85। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 85। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 365। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 85। क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति संविधान वो लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा
भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि जो हमारे भारतवासियों को भारत रत्न, पद्म विभूषण दिया जाता है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 32। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 18, यानी आपका बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई? संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार की मान्यता प्रदान की गई? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 29 से 30, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 38 व 39। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 29 व 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 50, 350, अनुच्छेद 351। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 350। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? अनुच्छेद 48 ए, अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 21। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 48 ए, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 338 ए, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 82। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 338 ए में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 247, अनुच्छेद 248। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 248। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। भारतीय संविधान के अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 17। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान सभाओं द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? फर्स्ट ऑप्शन 13 अनुच्छेद, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 326। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 245। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 50 से, अनुच्छेद 51 है, अनुच्छेद 49 से, अनुच्छेद 52 है। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 51 ए में आपके मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54। ये आपका अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार
का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे? अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 355, यानी आपका ए वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? अनुच्छेद 257 के तहत, अनुच्छेद 258 के तहत, अनुच्छेद 355 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत। तो आपको परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 258 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जम्मू कश्मीर को कौन सी धारा विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद मतलब किस अनुच्छेद के अंतर्गत हमसे पूछा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371। तो आपको परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 370 अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371 का, अनुच्छेद 371 खा, अनुच्छेद 371 चा। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 371 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अनुच्छेद 370 किसे विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है? अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करता है? सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, जम्मू कश्मीर। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? जम्मू कश्मीर को जो अनुच्छेद 370 है विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, संविधान संशोधन। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति शासन का संबंध अनुच्छेद 356 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल से अनेक बार अपने स्वार्थ में किया गया है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 370। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 356। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 349 में, अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 339 में, अनुच्छेद 351 में। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन से रिलेटेड प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन भी संविधान संशोधन से ही संबंधित था, तो वहाँ पे आपका आंसर 368 हुआ था, तो यहाँ भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 368 अनुच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? अनुच्छेद 343 ए, अनुच्छेद 345 फर्स्ट, अनुच्छेद 346 फर्स्ट, अनुच्छेद 348 फर्स्ट। आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 343 फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360,
अनुच्छेद 355। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 352, सेकेंड ऑप्शन है अनुच्छेद 374, थर्ड ऑप्शन अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 76 में। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 352 में। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 352 में आपका मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है। अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 ए, अनुच्छेद 351 ए। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 350 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपात की घोषणा है। अनुच्छेद मतलब किस अनुच्छेद से राष्ट्रपति आपात का वर्णन है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 361। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 352। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 352। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों के संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 356। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। अनुच्छेद 338 ए, अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 82। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 338 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 48 का, अनुच्छेद 43 का, अनुच्छेद 41। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 51। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 51 आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 315। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन अनुच्छेद 311 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन अनुच्छेद 310, सेकेंड ऑप्शन अनुच्छेद 312, थर्ड ऑप्शन अनुच्छेद 313, फोर्थ ऑप्शन अनुच्छेद 315। तो परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 315। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से, प्रवक्ताओं से, हिंदी भाषा से, राष्ट्रपति से। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अखिल भारतीय सेवाओं से आपका अनुच्छेद 312 संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 320। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अधीन निर्वाचनों का निरीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचनों का निरीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। फर्स्ट ऑप्शन 312, सेकेंड ऑप्शन 324, थर्ड ऑप्शन 333,
फोर्थ ऑप्शन 343। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 324। 324 के तहत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। देन दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि हेतु प्रावधान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 333। तो आपका एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 331। क्या हो जाएगा आपका परफेक्ट ऑप्शन? परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका अनुच्छेद 331। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको जो भी पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को रिवाइज करके पूरा देखिए। साथ ही साथ आप क्वेश्चंस को समझने और याद करने का भी प्रयास कीजिए। और वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।